सबको प्रणाम, राम राम। राजनीति में दो कुत्ते। एक समय की बात है, एक गांव में, पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि कहीं भी किसी भी गांव में जब जाया जाता था तो कई गांवों के बीच में एक कुआं होता था और उसी कुएं से सभी जात के लोग पानी भरते थे और ले जाते थे और सब लोग पीते थे। कहीं छुआछूत नहीं था। लेकिन अकस्मात उस गांव के बीच में जो कुआं था उसमें दो कुत्ते एक ही दिन गिर गए। जब गिर गए तो कुआं में झांक कर तो कोई देखता नहीं है। लोग पानी भरते रहे, पीते रहे, पानी भरते रहे, पीते रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बदबू बढ़ने लगा। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। त्राह त्राह मच गया। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। सब सोचने पर विवश हो गया, आखिर हुआ क्या, आखिर क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं। तब तक दुर्गंध और बढ़ी, लोगों के नाकों तक पहुंचने लगी। लोगों ने खोजना चालू किया, दुर्गंध आ कहाँ से रहा है। तब चारों तरफ देखने के बाद कहीं कुछ नहीं मिला। लोग लास्ट में घबराकर कुएं के पास पहुंचे और जब कुएं में देखे तो कुएं में दो कुत्ता गिरे पड़े थे और वो धीरे धीरे सड़ रहे थे और वहीं से बदबू आ रही थी। उस बदबू भरे पानी को पीने से गांव के सभी लोग बीमार पड़ रहे थे। त्राह त्राह मचा हुआ था और उस समय अंग्रेजी दवा तो था नहीं, गब्बे इंजेक्शन लगाओ ठीक कर दो। उस समय तो आयुर्वेद था, पिलाया जाता था, जड़ी बूटी मिलती थी, इलाज होता था। लेकिन संजोग बस हुआ कि एक ही कुआं है और पानी पीना ज़रूरी है। अगर नहीं पिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो हिंदू मुसलमान दोनों लोग अपने अपने पंडा के यहाँ पहुँचे। हिंदू अपने पढ़े लिखे पंडा के यहाँ पहुँचे और मुसलमान अपने पढ़े लिखे मौलवी के यहाँ पहुँचे और दोनों ने अपनी अपनी अर्जी लगाई और दोनों ने कहा कि हे साहब, हमारे कुएं में कुत्ते गिर गए हैं जिसके चलते पानी प्रदूषित हो चुका है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, कैसे ठीक होगा। तो पंडित जी ने कहा कि हम हरिद्वार गए थे स्नान करने, तो वहाँ से गंगा जल लाए हैं, ये गंगा जल ले जाओ, उस कुएं में डाल दो, कुआं पवित्र हो जाएगा। फिर मौलवी साहब के यहाँ जो मुसलमान भाई गए थे उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि हमारे गांव में कई गांवों के बीच में एक ही कुआं है और उसमें दो कुत्ता गिर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हज करने गया था और जमजम का पानी लाया हूँ, तुम इसको डाल दो कुएं में, ये पवित्र हो जाएगा। दोनों लोग ले जाकर हिंदू भाई गंगाजल डाल दिए और मुसलमान भाई जमजम का पानी डाल दिए। पानी तो डाल दिया गया लेकिन बदबू बढ़ता ही गया, बीमारी बढ़ती गई, लोग परेशान हो गए। आखिर गंगाजल भी डाल दिया गया, जमजम का पानी भी डाल दिया गया, आखिर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो हिंदू भाई और मुसलमान भाई दोनों लोग पंडित जी को, मौलवी साहब को खोजते हुए घूम रहे थे। तो पंडित जी और मौलवी साहब दोनों लोग एक ही साथ बैठे हुए थे और बैठ के चर्चा गपशप कर रहे थे। जब हिंदू भाई और मुसलमान भाई लोग वहाँ पहुँचे तो पंडित जी से हिंदू भाई पूछे कि बाबा, हमने गंगाजल डाल दिया लेकिन अभी तक पानी पवित्र नहीं हुआ, बदबू नहीं गया। तब तक मुसलमान भाई अपने पंडित जी से, मौलवी साहब से पूछना चालू किया, मौलवी साहब, हमने जमजम का पानी भी डाला लेकिन अभी तक बदबू नहीं गया और लोग बीमार पड़ ही रहे हैं। तब दोनों लोग सोच में पड़े, अरे यार, गंगा जल भी डाल दिया गया, जमजम का पानी भी डाल दिया गया, आखिर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, कुएं से बदबू ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। फिर दोनों लोग आपस में बात किए, पंडित जी और मौलवी जी। फिर उन्होंने दोनों लोग, पंडित से और
उन्होंने लोगों ने हिंदुओं से और मुसलमानों से पूछा, अच्छा ये बताओ, गंगाजल तो तुम डाल दिए, आज जमजम का पानी भी डाल दिए, क्या उसमें जो 2 कुत्ते गिरे थे उन 2 कुत्तों को निकाल के फेंके? हिंदू मुसलमान टकाटक मुंह देखने लगे पंडित जी के, मौलवी साहब के। अरे यार, हम लोगों ने तो गंगाजल भी डाला, जमजम का पानी भी डाला, लेकिन कुत्ते को नहीं निकाला। तब ये लोगों ने पंडित से और मौलवी जी से कहा कि नहीं पंडित जी, हम लोगों ने गंगाजल तो डाला, जमजम का पानी भी डाला, लेकिन कुत्ते को नहीं निकाला। तब पंडित जी ने कहा, मौलवी साहब ने कहा, अरे मूर्खों, देश में कंगाली या बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम बीमारी और तमाम मौतें हो रही हैं, अगर उन्हीं दोनों कुत्तों के चलते, और जब वो दोनों कुत्तों के जब कुएं से निकाल कर नहीं फेंकोगे, जिनके चलते हमारे कुएं में या देश में बदबू है, तो देश या कुआं पवित्र कैसे होगा और आदमी की मौत कैसे रुकेगी, बीमारी कैसे रुकेगी? तब जाकर हिंदू मुस्लिम दोनों दौड़ के गए और कुएं से दोनों कुत्तों को निकालकर दूर ले जाकर के मिट्टी में गाड़ने का काम किया। तब धीरे धीरे पानी पवित्र होने लगा, साफ होने लगा, और धीरे धीरे लोग पीने लगे और बीमारी कम हुई। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे देश हो, चाहे घर हो, चाहे गांव हो, अगर उस देश में या घर में या गांव में किसी कारणवश गंदगी फैल रही हो, बेरोजगारी फैल रही हो, महंगाई फैल रही हो, बेरोजगारी फैल रही हो, या बदबू आ रहा हो, या बर्बादी आ रही हो, तबाही आ रही हो, लोग खाने के लिए मरते हों, 5 किलो अनाज पर आश्रित होना पड़ता हो, 2000 रुपये के लिए महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ता हो, तो उस देश में जो कुत्ते की तरह लोग हैं, जब तक उन कुत्तों की तरह के लोगों को न निकाला जाए, न फेंका जाए, तब तक देश में खुशहाली, रोजगार, महंगाई से निजात कैसे पाया जा सकता है? यह बात सुनकर हिंदू मुसलमान दोनों भाई बड़े प्रेम से आपस में रहने लगे, और कुत्ते जैसे उस 2 कुत्ते जैसे जो देश में कुत्ते थे, राजनीति के दौर में 75 वर्षों में, उनको निकालने के लिए मेहनत करने लगे। लाख मेहनत किए, लेकिन कुत्ते इतनी चतुर और चालाक थे कि जब जब इलेक्शन आता था, तब कभी मुसलमानों पर छापाटा मार के 10 लोगों को काट देते थे। अब हिंदू बड़े खुश हो जाते थे, साला मुसलमानों को तो कुत्ते ने काट लिया, और खूब खुश होकर के प्रधान जी को वोट दे देते थे। फिर दूसरे इलेक्शन जब आता था, तो वही दोनों कुत्ते तुरंत हिंदुओं को काट लेते थे, फिर मुसलमान खूब खुश हो जाते थे। लेकिन मीडिया नहीं थी, प्रधान जी अपने माध्यम से इतना प्रचार प्रसार अपने लोगों से करवा देते थे घर घर में कि हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा है, इसलिए ये प्रधान जी का रहना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहे तो हिंदू खतरे में है। अब हिंदू सब एक होकर फिर वोट दे देते थे, और फिर प्रधान जी प्रधान बन जाते थे। यही सिलसिला 10 वर्षों तक चला। जब तक इंसान जगा नहीं, तब तक वो सिलसिला चलता रहा। अब प्रधान कब गिरेगा, प्रधान रूपी वो कुत्ता कब गांव से निकलेगा, कब गांव को सुकून मिलेगा, और कब लड़ाई झगड़ा से निजात मिलेगा, इस पर विचार करना गांव वालों को पड़ेगा, देश वालों को पड़ेगा, समाज को पड़ेगा। क्योंकि बिना कुत्तों को निकाले पानी से जिस प्रकार बदबू नहीं जा सकती, उसी तरह बिना कुत्तों को निकाले देश से महंगाई, बेरोजगारी, लूट, झूठ, बलात्कार ये कभी नहीं जा सकता। ये सब विराजमान रहेगा
जब तक दो कुत्ते हमारे देश में विराजमान रहेंगे। तो हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से अगर आप लोगों को थोड़ा भी अनुभव या थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो आप लोग निश्चिंत होकर देश को बचाने में, समाज को बचाने में और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय को फ्री करने के लिए या समाज को महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, झूठ और लूट से बचाने के लिए सबको एक होकर समाज हित में, देश हित में विचार करना होगा और पढ़े लिखों की सरकार लानी होगी और सारे समस्याओं की बदबू से देश और समाज को निजात दिलाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।